नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री पुरुषोत्तम मास की। आज श्री पुरुषोत्तम मास का सप्तम दिवस है और हम सब पद्म पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम महात्म्य के सप्तम अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। पिछले कई अध्यायों से युधिष्ठिर महाराज और उनके चारों भाई द्रौपदी जब वनवास में थे तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को वन में मिलते हैं और उस वनवास के दौरान कृष्ण पांडवों को यह कथा सुना रहे हैं। और पिछले कई अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को कही गई कथा इस पुरुषोत्तम महात्म्य में हम सब श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के विषय में कहा कि पांडवों के जीवन में दुख क्यों आया, क्योंकि उन्होंने पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार किया था। उन पांडवों को दुखों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा पुरुषोत्तम मास का पालन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण इन्हीं अध्यायों में द्रौपदी के विषय में कहते हैं कि किस प्रकार से द्रौपदी का पूर्व जन्म एक ऋषि कन्या के रूप में हुआ और उनके पिता की मृत्यु हुई। श्री पूर्व जन्म में द्रौपदी उस ऋषि कन्या को बड़ा कष्ट हुआ। फिर दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने पुरुषोत्तम मास का उपदेश दिया, लेकिन उस ऋषि कन्या ने स्वीकार नहीं किया, अपितु पुरुषोत्तम मास की अवहेलना कर दी। दुर्वासा जी चले गए। गत सत्र में छठे अध्याय में हमने सुना कि ऋषि कन्या ने शिव जी के लिए तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया। क्या चाहिए? कल हमने सुना पतिम देहि पतिम मह्यम पतिम पतिम पति
5 बार पति बोल गई। शिव जी ने तथास्तु कहा। अतः उस कन्या को 5 पति का वरदान मिला, जो उस कन्या को रुचिकर नहीं लगा। शिव जी से बहुत प्रार्थना की। तब शिव जी ने कहा कि ठीक है, तुमने तप किया है, इसलिए तुम्हारे इस जन्म में 5 पति नहीं होंगे, तुम्हारे आने वाले जन्म में 5 पति होंगे। और इस प्रकार का वरदान या श्राप या जो भी, ये दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया। इतना कह के शिव जी चले गए और 6ठे अध्याय का विराम हुआ। अब आज 7वां अध्याय यहां से प्रारंभ होता है। महादेव शिव जी जब उस ऋषि कन्या को वरदान देकर चले गए, तब शिव जी के उस वचन से कन्या को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, वह कन्या दुखों के सागर में डूब गई, रात दिन शोक संताप करती रही, यहां से वहां वन वन भटकती रही और अंततः उस कन्या ने बहुत ही जल्द अपना प्राण त्याग दिया। अब जैसे ही उनका प्राण त्यागा, तुरंत उस कन्या को दूसरा जन्म मिल गया। यहां पर एक सिद्धांत समझना आवश्यक है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उनकी क्या गति होती है। जैसे कि यह कन्या तुरंत मरने के बाद तुरंत उसे दूसरा मनुष्य जन्म मिल गया, लेकिन सबके केस में ऐसा नहीं होता। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यदि मनुष्य जीवन मिला है भजन भक्ति करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, और इतना सुंदर मनुष्य जीवन पाकर यदि कोई भक्ति नहीं करता और उससे बिल्कुल विपरीत पाप करता है, शास्त्रों से विरुद्ध, भगवान से विरुद्ध जो चलता है, ऐसा पापी जब मरता है तो मरने के बाद नरक में जाता है। जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सो पापी मरने के बाद नरक में जाता है। और जो जीवन भर भक्ति करता है और उनकी भक्ति परिपूर्ण हो गई, भगवान के प्रति अटूट प्रेम हो गया, तो ऐसा डिवोटी, ऐसा भक्त मरने के बाद सीधे वैकुंठ भगवान के पास जाता है। लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि हम लोग जैसे जो पाप भी नहीं करते और ठीक से भक्ति भी नहीं करते, जो बीच में अटके हुए हैं, न मिला राम न मिली माया, जो बीच में है, यदि पूछा जाए पाप करते हैं तो हम नियमों का पालन करते हैं, पापों से बच रहे हैं। और यदि पूछा जाए कि आप प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त हो गए, तो वो भी नहीं हुआ। तो पाप करने वाला नरक में, भक्ति करने वाला वैकुंठ में, लेकिन जिसकी भक्ति अधूरी रह गई उनका क्या होगा? तब भगवत गीता में योग योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है और उनकी भक्ति अधूरी रह जाए, माने जीवन में एक बार भी कोई महान मंत्र बोले, एक बार कथा सुने, तो भक्ति शुरू हो गई लेकिन परिपूर्ण नहीं हुई, ऐसी अधूरी भक्ति वाले मरते हैं तो मरने के बाद वह तुरंत मनुष्य बनते हैं। तो भक्ति अधूरी छूटना भी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसा मार्ग है जहां आप सफल नहीं भी हुए तब भी आप दुनिया वालों से तो बहुत आगे हो। मुझे बताइए, जटायु जब रावण सीता का हरण करके जा रहा था तो जटायु रावण के साथ युद्ध करने में सफल हुआ? नहीं हुआ।
लेकिन फिर भी कितनी बड़ी गति पा गया। स्वयं राम जी के गोद में उन्होंने प्राण त्यागा और स्वयं राम जी ने जटायु का अंत्येष्टि संस्कार किया। यद्यपि जटायु हार गया था, रावण के साथ युद्ध में हार गया, सीता को बचा नहीं पाया, लेकिन छोटा सा प्रयास जटायु को योगियों से भी बड़ी गति प्रदान कर दिया। हम और आप भक्ति में प्रयास कर सकते हैं, जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। और यदि वह प्रयास पूर्ण नहीं हुआ तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं। पाप करने वाला नरक में 84 के चक्र में, पूर्ण भक्ति करने वाला वैकुंठ में, लेकिन हमारी आपकी तरफ भक्ति जिसकी शुरू हुई लेकिन परिपूर्ण नहीं हुई, और ऐसा भक्त यदि मरता है तो मरने के बाद मनुष्य बनता है और उसे एक विशेष मौका दिया जाता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कैसा मौका? वो मनुष्य तो बनेगा लेकिन शुचि नाम श्रीमताम गेहे, ऐसे घर पर उनका जन्म होगा जिस घर में पवित्रता है, भक्ति है और पैसा भी है। मतलब ऐसे परिवार में जहां इतनी स्ट्रगल नहीं करनी है पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए या फिर भजन भक्ति करने के लिए, एक अनुकूल वातावरण मिलेगा। क्योंकि पूर्व जन्म में भक्ति करके आया है तो भगवान एक मौका देते हैं। इसलिए शुचि नाम एक पवित्र डिवोटी भक्त के परिवार में जन्म होगा और श्रीमताम श्रीमंत परिवार में जन्म होगा, जिससे वो अधूरी भक्ति को आसानी से कंप्लीट कर सके और इस जन्म में भक्ति को परिपूर्ण करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। है? तो मुझे तो कहना पड़ेगा कि जो भक्ति जिसकी अधूरी रह गई है वो सब इन लोगों के घर में जन्म लेकर आते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे कि डिवोटियों को ज्यादा बच्चे करने चाहिए, भक्तों को एक दो में संतुष्टि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसकी अधूरी भक्ति है वो बेचारे वेटिंग में है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे, ऐसे पवित्र परिवार में आने के लिए बेचारे वेटिंग में बैठे हैं और आप लोग एक और दो में ही खत्म कर देते हो। ये गुरु जी के वचन। भक्तों को चाहिए कि कम से कम 10-12 संतान हो ताकि अधूरी भक्ति वाले वो भ्रष्ट योगी अपनी भक्ति को परिपूर्ण कर सके। तो इस ऋषि कन्या का भी कुछ ऐसा ही हुआ। पाप तो नहीं किया था, थोड़ा बहुत पुरुषोत्तम मास का अनादर हुआ था, लेकिन भक्ति तो की थी और इसलिए यह ऋषि कन्या तुरंत मनुष्य बनी। और कहां पर मनुष्य बनी? यह श्लोक कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी को कहते हैं कि महाराज एतस्मिन एव समये, उसी समय जिस समय इस ऋषि कन्या ने प्राण त्यागा उसी समय द्रोण याभिर चरण क्रुधा, द्रोणाचार्य के ऊपर महाराज द्रुपद, पांचाल देश के राजा द्रुपद क्रोधित थे और द्रोणाचार्य के ऊपर क्रोध होने के कारण उनका बदला लेने के लिए वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। याजोपयाज विप्राभ्याम, बड़े बड़े ब्राह्मणों के द्वारा महाराज द्रुपद यज्ञ कर रहे थे। आस्थितो दारुण कृति है, और उसमें बहुत सुंदर पवित्र मंत्रों से आहुति दे रहे थे। तो एक और उस ऋषि कन्या का प्राण त्यागना, दूसरी ओर महाराज द्रुपद का यहाँ यज्ञ करना, वहाँ प्राण छूटा और यहाँ यज्ञ से द्रौपदी का जन्म हुआ। कहते हैं से अयम, से मन वह ऋषि कन्या, स वह ऋषि कन्या द्रुपद शार्दूल, महाराज द्रुपद के उस यज्ञ से प्रकट हुई। तनया वा रहोगता, और द्रुपद की कन्या कहलाई और द्रुपद की कन्या बनी, इसलिए इमीडिएट उस समय उनको द्रौपदी कहा गया। कैसी थी? चंद्रकांति,
चंद्रमा की कांतियों से युक्त या शोरशी या भवतपुरा। सो इस प्रकार से उस यज्ञ से यह ऋषि कन्या द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई। ऋषि मुनियों ने उनका नामकरण किया, क्योंकि ये श्याम वर्णा है, इसलिए इस कन्या का नाम होगा कृष्णा। और फिर तो यह कन्या कृष्ण नाम का जाप करने लगी, आगे चलकर कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त बन गई। लेकिन वो शिव जी वाला श्राप तो था। शिव जी ने क्या कहा था कि भले उस जन्म में श्राप नहीं काम नहीं करेगा, लेकिन आने वाले जन्म में काम करेगा। तो एक बार महाराज द्रुपद ने अपनी कन्या द्रौपदी कृष्णा यज्ञ सेनी के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन किया। और उस समय यह पांडव उस द्रुपद की सभा में गए और वहां जाकर अनेकों राजा महाराजाओं का मान तोड़कर, अनंत महाराजाओं का अभिमान चूर चूर करके, उस आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर मत्स्य का भेदन करके अर्जुन ने उस सभा में द्रौपदी को जीत लिया। वैसे द्रौपदी तो अर्जुन की हुई है, लेकिन अर्जुन ने द्रौपदी को जीता और पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर घर पर आए और कुंती को कहा, देखो माँ हम क्या लाए हैं। शाक भाजी लाए थे, टमाटर आलू लाए थे। कहा देखो माँ हम क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर आए। महारानी कुंती बिजी थी, तो 4-5 बार कहा देखो हम क्या लेकर आए, क्या लेकर आए। कुंती ने कहा हाँ भाई जो लाए हो बांट कर खा लो। पांचों लोग बांट लो। तो ये सब एक्चुअली इसमें कुंती का कोई दोष नहीं है, दोष द्रौपदी के कर्म का है। कुंती तो साधन बन गई है, शिव जी का वह वरदान था, इसलिए तो होना ही था। सो शिव जी का वरदान कुंती के मुख से सार्थक हुआ। बोले तुम पांचों बांट लो। फिर पांचों द्रौपदी के पति बने। फिर आगे चलकर बहुत सुंदर इसका वर्णन है कि किस प्रकार से इस महीने में ये पति माने जाएंगे, इस महीने में ये माने जाएंगे, सब कुछ। ये सारी कथा जो है ना कृष्ण सुना रहे हैं। अब कृष्ण ने एक बहुत पॉइंट की बात की कि भाई फिर तो पांडव आप लोगों के ऊपर अत्याचार हुए। फिर कुरुवंश की सभा में एक दिन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, याद है? पांडवों ने कहा याद तो क्यों नहीं होगा, याद है। बोले उस समय द्रौपदी के वस्त्र निकाले जा रहे थे और द्रौपदी ने मुझे स्मरण किया, लेकिन फिर भी मैं द्रौपदी को बचाने के लिए नहीं आया। द्रौपदी ने पुकारा, फिर भी मैं द्रौपदी को बचाने नहीं आया। बाद में आए वो अलग बात है, लेकिन समय से नहीं आए, राइट? अब हम लोग तो कृष्ण समय से नहीं आए इसके बहुत सारे कारण देते हैं, लेकिन यहां पर एक नया कारण मिला। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं, द्रौपदी तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था, फिर भी मैं नहीं आया। जानती हो मैं क्यों नहीं आया? श्लोक में आपको दिखाऊं। कृष्ण कहते हैं, मया चोपेक्षिता राजन पुरुषोत्तम हेलनाथ यदा शेपे प्रवृत्तो सा वंशुकस्य प्रीतात्मज। जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींच रहा था तो उस समय द्रौपदी की रक्षा करने के लिए मैं नहीं आया। कृष्ण कहते हैं क्यों नहीं आया, तो इसका उत्तर यहां पर देते हैं कि राजन मया च उपेक्षिता, इस द्रौपदी ने मया मेरी उपेक्षा की थी। बोले द्रौपदी तो आपकी डिवोटी है, द्रौपदी ने कब आपकी उपेक्षा की थी? बोले इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में।
मया च उपेक्षिता, मेरी उपेक्षा की थी द्रौपदी ने, इसलिए मैं बचाने को नहीं आया। कैसे उपेक्षा की थी? पुरुषोत्तम अवहेलनात्। द्रौपदी ने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम की अवहेलना की थी, पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। मुझ में और पुरुषोत्तम में कोई अंतर नहीं है। सो पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण यदाक्षेपे प्रवुत्तोषा वंशुकस्य पृथात्मज, मैं द्रौपदी की रक्षा करने के लिए नहीं आया। मैं डट कर, मुझे पता था द्रौपदी का ये सब हो रहा है, मैं नहीं आया क्योंकि द्रौपदी ने मेरी अपेक्षा की थी, पुरुषोत्तम मास की अपेक्षा की थी। तो फिर पांडवों ने कहा तो फिर ठीक है आप नहीं आए, लेकिन हमने तो देखा कि वस्त्र तो आ गया। बोले मैं नहीं आया, लेकिन मैंने मेरे वस्त्र अवतार को भेजा। मेरा मूड तो था ही नहीं कि मैं आऊं, लेकिन फिर भी वस्त्र अवतार धारण किया क्योंकि द्रौपदी ने स्तुति बहुत अच्छी की थी। कौन सी स्तुति की थी? वह स्तुति भगवान कृष्ण स्वयं गाकर सुनाते हैं। ये नोट करने लायक है, रोज गाने लायक है। बोले द्रौपदी ने यह स्तुति, ये श्लोक बोला तो फिर उनका जो अपराध था, जो अपमान था, वो मैं भूल गया और वस्त्र अवतार को मैंने भेज दिया। माता न बंधु सहजो न नेता, सख्यो न जामी न च भागिनेय, नेष्ट सुहदवर गतनूज वर्ग, नेष्ट सुहदवर गतनूज वर्ग, तस्मात् ऋषि के शत्वमेव रक्षः। बोले ये श्लोक जब द्रौपदी बोली तो मैं उसका किया हुआ अपराध भूल गया। भगवान के प्रति किया हुआ अपराध उनके नाम से दूर हो सकता है, स्तुतियों से दूर हो सकता है। सो द्रौपदी ने कहा माता न, हे कृष्ण मेरी रक्षा करने के लिए मेरी माता का सामर्थ्य नहीं है। माने आज मेरी माँ मुझे बचाने के लिए योग्य नहीं है। माता न, बंधु न, मेरे भाई भी मुझे बचा नहीं सकते। सहजो न नेता, मेरा समाज मुझे बचा नहीं सकता। सखियो, मेरे मित्र मेरे सखा भी मुझे नहीं बचा सकते। मेरी बहन भी मुझे नहीं बचा सकती। भगिन न, मेरे भांजे भी मुझे बचा नहीं सकते। नेष्ट सुहद वर्ग, मेरे जितने सुहद हैं वो भी मुझे बचा नहीं सकते। तनुज वर्ग, मेरे पति भी मुझे बचा नहीं सकते। तस्मात्, इसलिए हे ऋषिकेश, त्वमेव रक्ष, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तो ये शरणागति है। द्रौपदी सबका भरोसा हटाकर त्वम एव, एकमात्र ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर रही है। तो हे द्रौपदी, जब तुम पूर्ण रूप से शरणागत हुई तो तुम्हारे द्वारा किया हुआ अपराध मैं भूल गया। ये श्लोक न बोली होती तो मैं नहीं आने वाला था, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से तुम शरणागत हुई, इसलिए मैं तुम्हारे सामने वस्त्र अवतार लेकर आ गया। लेकिन कुल मिलाकर पुरुषोत्तम का अपराध किया, पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की, इसलिए हे पांडव आपको दुख भोगतने पड़े, द्रौपदी को दुख भोगतने पड़े।
तो पांडवों ने कहा ठीक है चलो तो हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप लोग इस वन में रहोगे और इस वन में रहते हुए पुरुषोत्तम मास आएगा, तो उस पुरुषोत्तम मास में यथा यम मत प्रियो मास, पुरुषोत्तम मास मेरा परम प्रिय महीना है, पुरुषोत्तम मास मेरा प्रिय मास है। तथे में द्वादशापि नः, पुरुषोत्तम मास की बराबरी द्वादश अन्य 12 महीने मिलकर भी पुरुषोत्तम मास की बराबरी नहीं कर सकते। सर्वदा सुर सेव्यो, ये पुरुषोत्तम मास सदा के लिए, सुर माने देवताओं का पूज्य है। देवतागण सदा पुरुषोत्तम मास की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। जब देवता पुरुषोत्तम मास की सेवा पूजा भक्ति करते हैं तो मानुष्य किमुता परे, तो मनुष्य क्यों भक्ति नहीं करेगा, तो मनुष्य क्यों पुरुषोत्तम व्रत का पालन नहीं करेगा। तो हे पांडवों, इस पुरुषोत्तम महीने में मेरी खूब भक्ति करो, मेरा भजन करो, मेरे नाम का उच्चारण, मेरी कथा, मेरे अष्टकम ये सब पाठ करो, जिससे तुम बहुत जल्द इन दुखों से मुक्त हो जाओगे। युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से पूछा कि इस पुरुषोत्तम मास में और कुछ करने लायक, हमें तो बहुत कुछ करना चाहिए, और कुछ कर सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं, एक और मात्र एक मेरी भक्ति करो, क्योंकि मेरी भक्ति करने वाला मुझे जितना प्रिय है उतना होम हवन ध्यान ज्ञान कर्मकांड उतना मुझे प्रिय नहीं है जितना मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्रिय है। कृष्ण ने बहुत बड़ा फटका लगाया। कृष्ण कहते हैं न प्रिया, मुझे न प्रिया में तथा लक्ष्मी, मुझे मेरी पत्नी लक्ष्मी उतनी प्रिय नहीं है। प्रिय नहीं भी हो तो ऐसा बोल सकता है कोई आदमी? मान लो पत्नी प्रिय न हो, फिर भी समाज में कोई ऐसा ताकत है बोलने की कि मेरी पत्नी मुझे प्रिय नहीं है? फिर शाम को भोजन नहीं मिलेगा घर जाकर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कह दिया, न प्रिया में तथा लक्ष्मी, अर्थात मेरी भक्ति करने वाला मुझे जितना प्रिय है उतनी मुझे लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है। इसका अर्थ क्या बनेगा कि लक्ष्मी में से यदि भक्ति को निकाल दे, लक्ष्मी जी भी तो कृष्ण की भक्त है ना, भगवान विष्णु की भक्त है, लक्ष्मी जी में से भक्ति को निकाल दिया जाए तो भगवान कहते मुझे लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है, सो न प्रिया में तथा लक्ष्मी, बिना भक्ति के मुझे न, मेरी पत्नी होकर भी लक्ष्मी मुझे प्रिय नहीं है। प्रियो न अपि हलायुध, यदि मेरी सेवा मेरी भक्ति न करे तो हल धारण करने वाला बलराम मेरा भाई है, लेकिन फिर भी वो मुझे प्रिय नहीं है यदि वो भक्ति न करे। न तथा देवकी देवी, मेरी मां है देव की, लेकिन यदि वो भक्ति न करे, सेवा न करे तो वो भी प्रिय नहीं है। प्रद्युम्न नेव सात्यकी, मेरी पहली पत्नी का बेटा प्रद्युम्न भी, मेरा बेटा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना मेरी भक्ति करने वाला कोई प्रिय। सात्यकी, मेरा मंत्री भी मुझे उतना प्रिय नहीं जितना मेरी भक्ति करने वाला प्रिय। न अनिरुद्ध, मुझे मेरा बेटा अनिरुद्ध भी इतना प्रिय नहीं है जितना मेरी भक्ति करने वाला प्रिय है। सुपर्णो, ये गरुड़ जो बैठा है सामने, वो भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना मेरी भक्ति करने वाला प्रिय है। मतलब भगवान ये सबके स्क्रू टाइट कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी भक्ति को कंटिन्यू रखना, बलराम जी ये सब लोग सेवा में रहना, क्योंकि मैं आप सबको इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि आप मेरी भक्ति करते हो। मुझे यहां से एक सिद्धांत मिला, कल मैंने इस श्लोक पर बहुत चिंतन किया, आप लोग भी इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। कई बार जैसे भगवान कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी 24 घंटा मेरे साथ रहती हैं, लेकिन न प्रियाते तथा लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी मुझे प्रिय नहीं यदि वो भक्ति न करें।
मेरे साथ रहती है तो क्या हो गया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े सन्यासी, गुरु महाराज या भगवान के आजू बाजू में रहने वाले कितने सौभाग्यशाली हैं, उस पर भगवान की, गुरु की कितनी कृपा होती होगी। इस श्लोक से ये समझ में आता है कि निकट रहना ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप किसी महान व्यक्ति के निकट रहते हो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उस महान व्यक्ति की भक्ति कितनी करते हो ये महत्वपूर्ण है। 24 घंटा चरणों में रहने वाली लक्ष्मी यदि भक्ति न करे तो मुझे वो प्रिय नहीं है, उसे कोटि गुना अधिक मेरा भक्त मुझे प्रिय है। सो कितना शरीर से निकट हो ये उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, आप गुरु के आदेश का पालन कितना करते हो, उनकी भक्ति, उनकी सेवा कितनी करते हो, ये महत्वपूर्ण है। तो यहां पर कह दिया सुपर्ण गरुड़ भी उतना प्रिय नहीं है। अरे मुझे मेरा सुदर्शन चक्र भी उतना प्रिय नहीं है जितना मेरे डिवोटी मुझे प्रिय है। न मैं चतुर्भुज, मुझे मेरी ये चतुर्भुजा भी इतनी प्रिय नहीं है जितना मेरे डिवोटी मुझे प्रिय है। प्रियताम उक्त सुमध्यम है। बहुत सुंदर कहते हैं, यथा वे में प्रिया भक्ता, यथा माने जितना मेरे भक्त मुझे प्रिय है, ताद्रिक में नास्ति किंचन, उतना मुझे कोई प्रिय नहीं है, नहीं है, नहीं है। कहते हैं त्रिषु लोकेषु, इस तीनों लोकों में भक्त तुल्यम न विद्यते, तीनों लोकों में कृष्ण कहते हैं भक्त की बराबरी कर सके ऐसा कोई नहीं है। सो कृष्ण की दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे महान कृष्ण की भक्ति करने वाला है। और आप लोग तो ये सब नहीं करते हैं, लेकिन कृष्ण ने फिर भी कहा कि यदि कोई मुझ कृष्ण से द्वेष करे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय भक्तों से यदि कोई द्वेष करता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं, येन में पीड़ितो भक्त तेरहम शतशः शुभे। यदि कृष्ण कहते हैं, दूसरी लाइन में पहले, दूसरी लाइन को पहले समझिएगा कि द्वेषयो में नास्ति तत्तुल्यो यन्मे विप्रकृतो जनः। कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मुझे 100% दुख दे, कृष्ण को डायरेक्ट, यदि कोई मेरा 100% विरोध करे, यदि कोई मुझसे 100% द्वेष करे, तो मैं यही मानता हूं कि ये 1% मुझसे द्वेष रख रहा है। कोई कृष्ण से 100% दुश्मनी रखे तो कृष्ण 99 माइनस कर देते हैं, वो 1% ही उसको सीरियसली लेते हैं। कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं शतश, यदि कोई 100% मुझसे द्वेष करता है तो मैं 99 माइनस कर देता हूं, मैं उसे सीरियसली 1% लेता हूं। लेकिन यदि कोई मेरे भक्त से 1% द्वेष करे तो मैं उसे 100% समझता हूं, उसमें 99 ऐड कर देता हूं। हा? इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान का अपराध करना एक बार चल जाएगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मैं भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं, मेरे भक्तों के प्रति अपराध, निंदा, ये मैं सहन नहीं कर सकता। सो कृष्ण इस प्रकार से बहुत सुंदर उपदेश दिए और कहे कि आपको पुरुषोत्तम मास की शुभकामना। कुछ ही दिन के बाद आ रहा है, तो आप सब पुरुषोत्तम मास का पालन कीजिए और बहुत जल्द इस आपत्ति से, इस प्रॉब्लम से आप मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर कृष्ण ने कहा कि अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बलराम, आहुक, वसुदेव, सांब, गद, उद्धव, देवकी, प्रद्युम्न, सारण, ये सब मेरी राह देख रहे हैं। क्योंकि आप लोग वन में आए तो मैं किसी को बोले पूछे बिना ही निकल गया, लेकिन अब आपको उपदेश देकर, आपको समझा बुझा कर मुझे जल्द से जल्द द्वारिका वापस लौटना होगा, क्योंकि सब मेरी राह देख रहे हैं। इतना कह के
भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा मांगी, और कृष्ण ने जब वापस लौटने की बात की ना, पांचों पांडव धरती पर गिर गए, कृष्ण को प्रणाम करने लगे, गदगद वाणी से, आंखों से अश्रु की धारा, और दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि कृष्ण आप चले जाओगे। बहुत सुंदर श्लोक है, ये सब श्लोक नोट करने लायक है। जीवनम विष्णु भक्ता नाम, हम लोग विष्णु के भक्त है, कृष्ण के भक्त है, और विष्णु भक्ता नाम जीवनम, ये विष्णु भक्तों के जीवन कौन है? हरिर एव, भक्तों के जीवन एकमात्र हरि है, कृष्ण है, राम है, विष्णु है। सो विष्णु भक्ता नाम जीवनम हरिर एव ही, और साथ ही साथ कहते हैं न इतरत, और कोई नहीं, हरि को छोड़कर विष्णु भक्तों के लिए जीवन स्वरूप और कोई नहीं है। सो कृष्ण आप, हम आपको ना भी नहीं कह सकते हैं, और हमारे साथ रहो ये भी नहीं कह सकते कि आपको हमारे साथ रहो ऐसा कहेंगे तो ये वन में आपको कहाँ भटकाएंगे, और वापस लौटाने को दिल नहीं कर रहा है। लेकिन आप स्वामी हो, आपकी जो इच्छा है आप करो, लेकिन पुनर्दर्शन अल्पेन काले नास्तु गदाग्रज, हे गद के बड़े भाई कृष्ण, बहुत जल्द आप हमको दर्शन दीजिएगा, अब दर्शन देने में देरी मत कीजिएगा, तो जल्द से जल्द आपका मिलन हो, हम ऐसी आपके चरणों में कामना करते हैं। सो इतना कहकर कृष्ण को विदा किए, कृष्ण चले गए, और पांचों पांडव, द्रौपदी बैठे हैं, और अब कृष्ण के चले जाने के बाद ये पांडव आपस में चर्चा करने लगे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के वचन आप लोगों ने सुने, कृष्ण ने इस पुरुषोत्तम मास की कितनी सुंदर महिमा बताई। अहो मासस्य महात्म्यम यदुक्तम शार्ग धनवना, हे मेरे भाइयों, हे पांडवों, ये कितना अद्भुत मास है। कथम सौख्यम ही लभ्येत न अभ्यर्च पुरुषोत्तम, युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया कि पुरुषोत्तम मास का पालन किए बिना आदमी कैसे सुख को प्राप्त कर सकता है। कथम सुख ही लभ्यता, कैसे सुख प्राप्त कर सकता है पुरुषोत्तम मास व्रत का पालन किए बिना। इससे आप यह तो समझ ही गए होंगे, युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान को छोड़कर मनुष्यों में सबसे उत्तम कौन? भगवान तो उत्तम है, लेकिन हम मनुष्य में भगवान को छोड़कर सबसे उत्तम कौन? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि विविधे नियमे येषा, अनेकों प्रकार के नियमों के साथ हरि पूजा विधान के, हरि की, भगवान कृष्ण की कोई पूजा करता है, और साधनों विगतो, साधन माने हरि नाम संकीर्तन, महामंत्र का जाप जो करता है, पुरुषोत्तम मास एवस, पुरुषोत्तम मास में जो साधन करता है, विधि निषेध का पालन करता है और भगवान की विशेष पूजा करता है, वही पुरुष मनुष्यों में उत्तम है। सो वही मनुष्य धन्य है, उत्तम है, जो इस प्रकार से पालन करता है। पुरुषोत्तम मास आया और पांडवों ने पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया। जब 13 वर्ष तक वनवास था, उसमें तो 4 बार पुरुषोत्तम मास आया, और 4 बार पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया। और यहाँ पर वेदव्यास जी लिखते हैं, सूत जी कहते हैं कि इस पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने से, पुरुषोत्तम व्रत के अंत में राज्यम अतुल्यम, पांडवों का खोया हुआ हस्तिनापुर राज्य
आप कृष्ण प्रसादतः, कृष्ण की कृपा से पांडवों को प्राप्त हो गया। तो ये है जबरदस्त पुरुषोत्तम मास की महिमा कि जिन पांडवों के जीवन में दुख कष्ट सब कुछ आए, पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने से पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हो गया कृष्ण की कृपा से। और फिर इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये भाषा टीकायाम पुरुषोत्तम महिम प्रशंससो नाम सप्तमो अध्याय समाप्त है। तो आज पुरुषोत्तम मास का 7वां दिन है और 7वें दिन में 7वें अध्याय की कथा यहाँ पर विराम हुई। श्री पुरुषोत्तम मास की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की।